अब हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे अब। तो निर्देशांक ज्यामिति इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि हमें भी किसी भी लोकेशन यानी किसी भी बिंदु को, जैसे कि हमारा बिंदु पी है, तो इसे ग्राफ में कैसे दर्शाना है, यानी कि ज्यामितीय रूप से कैसे दर्शाना है। कोई बिंदु है या कोई रेखा है, जैसे कि कोई रेखा हो गई पी क्यू, ये रेखा हो गई, इसे हमने ग्राफ में कैसे दर्शाना है, इन ज्यामितीय रूप से कैसे दर्शाना है। इसी प्रकार कोई वर्ग हो गया या फिर वर्ग, ये इन्हें ज्यामितीय रूप से कैसे दर्शाना है, कुछ भी मतलब इस प्रकार से जिन्हें कि हम ग्राफ में दिखाएंगे ज्यामितीय रूप से, उसे क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास होता है कि जब कोई भी हमारे पास, जैसे कि हम कोई लोकेशन हमें दे रखा है कोई बिंदु पी, तो वो बोल रहा है कि इसे ग्राफ में व्यक्त करो। तो इसे ग्राफ में व्यक्त कैसे करेंगे, ये तो होता है, ये होता है हमारे पास एक्स अक्ष, और ये होता है हमारे पास एक्स डैश, और ये होगा हमारे पास वाई अक्ष, और ये होगा वाई डैश। तो जैसे कि हमारा कोई बिंदु पी है, तो इसकी लोकेशन दिखाने के लिए सबसे पहले हम एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को लिखेंगे। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी एक्स अक्ष को लिखेंगे, तो ये पहले एक्स पॉइंट आएगा और फिर वाई बिंदु आएगा, जैसे कि कहीं पे भी ये, तो जहाँ से कि ये बिंदु पी है हमारे पास, तो एक्स वाई, तो इस प्रकार से। तो इसे तो क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं भुज। भुज एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज। ये एक्स वाला जो निर्देशांक दे रखा हमें, एक्स भुज, और ये वाई होता है हमारे पास कोटि, हिंदी में ये बोलते हैं इन्हें। तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश। ये क्या होता है हमारे पास, प्रथम चतुर्थांश। ये होता है हमारे पास प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और फिर ये होता है हमारे पास द्वितीय चतुर्थांश। और ये होता है हमारे पास तृतीय चतुर्थांश। और ये होता है हमारे पास चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू, जो ये वाला होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस प्लस में प्लस और धनात्मक होती हैं। और इसमें क्या होता है कि वाई, इसमें हमारे पास एक्स क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया ना इधर की तरफ। तो इसमें क्या होता है, इस वाले, ये हमारे पास मूल बिंदु है, और ये मूल बिंदु हो गया। इसमें क्या होता है हमारा, ये जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी इसमें माइनस की होगी, और वाई की वैल्यू की होगी प्लस की। फिर थर्ड पॉइंट, इसमें दोनों माइनस के होते हैं, एक्स और वाई। और जो हमारे पास चतुर्थांश है उसमें वाई होता है माइनस का, एक्स होता है प्लस का। तो एक्स ये है ना, तो यानी कि इस वाली लाइन का ये एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वाई क्या होगा, माइनस का होगा। तो जब भी हम लिखेंगे, किसी भी पॉइंट को दर्शाना होगा हमने, तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष को लिखेंगे, फिर वाई अक्ष को लिखेंगे हमेशा। तो जैसे कि अब जैसे कि अब हमने कोई भी लोकेशन दर्शानी है, इसमें लोकेशन की कोई बिंदु दर्शाना है, माना इस ग्राफ में हमने, अब जैसे कि हमने इसे ग्राफ में दर्शाना होगा कोई बिंदु हमारे पास, जैसे कि हमारा कोई बिंदु है A1 2, तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे ग्राफ में, तो 1। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स अक्ष होगा, फिर वाई अक्ष होगा। तो ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, एक्स और वाई तो पॉजिटिव है, तो यानी कि हम एक्स कौन सा होगा, एक्स कहाँ पे होगा, एक्स ही है हमारे पास। एक्स एक्स कौन है, ये हमारे पास एक्स कितना, एक चल रखा है, तो एक्स एक। और वाई कितना, वाई है हमारे पास 2, तो वाई 2। तो इन दोनों का कॉमन बिंदु कहाँ पे है, ये। तो यानी कि हमारे पास पी ही यहाँ पे होगा, पी होगा 1 2। तो ये वाला बिंदु होगा हमारे पास पी। अब जैसे ऐसे ही हमें क्या क्या बोल दिया इसने, जैसे कि हमें बोल दिया कि हमें एक बिंदु दर्शाओ क्यू। तो जैसे कि हमने क्यू दर्शाना है -3 और 2, तो क्यू तो ये होगा एक्स एक्स, यानी कि एक्स अक्ष पे होगा -3, तो एक्स अक्ष का -3 कहाँ है, ये है। और वाई होगा 2, तो वाई कितना है 2, यानी कि ये।
तो 2 ये है, तो यहाँ पे होगा ये वाला बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q, ये होगा -3 2। अब ऐसे ही हमें अगर इसने दोनों माइनस PQR अगर हमें इसने दे दिया, दोनों माइनस में दे दिए -5 -5 ये वाला बिंदु, तो इस वाले बिंदु को कैसे दर्शाएंगे हम? तो सबसे पहले एक्स अक्ष में देखेंगे -5 ही है, और फिर वाई अक्ष में क्या है -5, तो -5 का है ये, तो इन ये यानी कि यहाँ पे होगा हमारा ये दोनों का, ये जहाँ पे ये दोनों, तो ये होगा हमारे पास बिंदु आर, तो बिंदु आर ये है हमारे पास -5 ये होता है, ये हमारे पास मूल बिंदु है, जहाँ पे दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटेंगे वह हुआ था मूल बिंदु हमारा ये। तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं? इसके निर्देशांक होंगे 0 0, यानी कि एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, यानी कि मूल बिंदु है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। अब ऐसे ही हमने अगर इसने हमें दे दिया बिंदु एस दर्शाओ, ये बोल रहा है 0 7 इसे दर्शाओ, और टी बोल रहा है ये कि ये दर्शाओ 7 0, तो अब हम इसे कैसे दर्शाएंगे? तो अगर हमें दर्शाना है कौन, ये एक्स अक्ष क्या है 0 है, एस तो पहले एक्स होगा ना, फिर वाई होगा, तो एक्स अक्ष कितना है 0, तो एक्स अक्ष तो 0 ये हो गया, और वाई है 7, वाई 7 है, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये वाला बिंदु कौन सा हो गया है? ये वाला बिंदु यहाँ पे है जो ये बिंदु हो गया हमारे पास, ये वाला, ये हो गया हमारे पास, क्या था ये, कौन सा बिंदु है? ये है एस बिंदु, ये हो गया 0 और 7। फिर है टी वाला बिंदु दर्शाना चाह रहे हैं, तो एक्स पर 7 और y इक्वल टू 0 है, तो y चलेगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे होगा बिंदु, तो ये कितना हो जाएगा हमारा t इक्वल टू 7 0। अब हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो माना हमारे पास कहीं पे दो बिंदु हैं इस ग्राफ में, हमारे पास दो बिंदु हैं कोई भी। अब जैसे कि हमारे पास कोई दो बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये हो गया, तो क्या बोल रहा है, ये बिंदु हमारे पास, एक बिंदु है हमारे पास P और दूसरा हो गया हमारे पास Q। तो ये क्या, अब हमें इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी हमारी? PQ नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगी PQ। तो इसे ही निकालना, हमने PQ निकालना है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला ड्राइव करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, PQ निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये लंब डाला किस पर? एक्स अक्ष पर लंब डाला बिंदु P से, तो ये डाल दिया हमने, ये लंब डाल दिया। फिर हमने बिंदु Q से भी एक लंब डाल दिया, कहाँ? बिंदु ये लंब डाल दिया बिंदु, ये बिंदु Q से बिंदु X पर लंब डाल दिया। और बिंदु P के निर्देशांक हैं जो वो है हमारे पास x1 y1, ये है x1 और y1, और बिंदु Q के निर्देशांक है हमारे x2 y2, तो ये निर्देशांक है। तो इसका मतलब क्या समझे? x1 का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ तक की दूरी, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? x1 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गई दूरी? x1। x2 का मतलब है मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? x2, ये हो गई। और y2 का मतलब है हमारे पास, ये यहाँ पे ले लो q, तो ये क्या हो गया हमारे पास? y। इसका मतलब क्या है? ये अब ये वाला जो अक्ष है, ये वाला y अक्ष है, तो ये पहला y अक्ष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी दूरी? यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास? यानी कि जी मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? y1, यही तो है y1। और फिर यहाँ से लेकर मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी y2, ये हो जाएगी। अब हमने क्या किया इसमें, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि ये एक लंब खींचा और एक ये लंब खींच दिया किससे? बिंदु x पर, बिंदु P और Q से। और ये एक
ये एक समांतर रेखा खींच दी, किसके समांतर, एक्स अक्ष के समांतर एक ये रेखा खींच दी, तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि लंब डाल लगे हमने तो 90 डिग्री का ही होगा। और जो इसकी समांतर रेखा है तो ये भी लंब भी तो बनाएगी इस पे, यहाँ पे। तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वाली भुजा, जो ये वाली भुजा है ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास x2 माइनस x1। क्यों क्यों होगी, क्योंकि अगर हम इस पूरी भुजा से इतना इतना घटा देंगे, अगर इतना इतना, तो ये तो बचेगा हमारे पास, जो जो ये वाला बचेगा ना हमारे पास। अब हमारे पास सिर्फ इतना ही तो बच जाएगा, अगर हम ओ ये इससे, ये इस पूरी भुजा से ये एक्स इतना इतना घटा दिया हमने, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यही तो बचेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो ये हो गया हमारे पास। और अगर हम y2 से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है हमें, तो इसे हम क्या हो जाएगा, ये y2 में से अगर y1 घटाया तो हमारे पास इतनी दूरी आ जाएगी, ये यहाँ तक की दूरी। तो इसे मान लो r, ये p हो गया, q हो गया, r हो गया, और इस बिंदु को मान लो t। इतना मानने की जरूरत नहीं है, इतना हो गया। अब हमें इसमें क्या किया, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया ट्राइंगल पी क्यू आर पे, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय यूज करने पर तो हमने जैसे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ण का वर्ग, तो क्या हो गया, कर्ण क्या है हमारे पास, पी क्यू का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। किस पे लगाया हमने, इस वाले त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय, तो लगा ली। अब पी क्यू, तो पी क्यू तो हमारे पास यही हमारे पास दूरी है, पी क्यू तो निकालना हमें, तो पी क्यू इनके बीच की दूरी होगी, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा, पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी आर कहाँ है, पी आर, तो पी आर की वैल्यू है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया, और प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया अगर, तो ये जाएगा हमारे पास अंडर, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही हमारे पास क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो ये निकला हमारे पास P और Q के बीच की दूरी। तो यानी कि अब हम क्या क्या लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, D इक्वल टू होता है हमारे पास रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये हो गया हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी P और Q। इसी प्रकार हम और बिंदु आएंगे हमारे पास, कोई भी बिंदु तो उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करके। तो जैसे कि इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज में सवाल है सबसे पहला, और और एक इसमें ये भी दिखा, एक ये भी पूछ सकता है कि मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, किसी भी बिंदु की, जैसे कि हमारे पास कोई हमारे पास ये एक्स ये ग्राफ है हमारे पास, इसमें मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी पूछ दी पी, यानी कि मूल बिंदु का है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो क्या होगा जो हमारे पास, अब हम इससे कैसे करेंगे ओपी की दूरी, तो ओपी की इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से यहाँ तक की सिर्फ एक ही बिंदु हमारे पास, इसकी वैल्यू दे रही है उसने हमें एक्स और वाई, इस वाले बिंदु की। तो हमारे पास x2 ये क्या है हमारे पास, यहाँ हो रहा है निर्देशांक हमारे 0 0, ये मूल बिंदु है ना, तो 0 0 हो गया ये, तो ये 0 0, और ये हो जाएगा हमारा x2 x1 x2 y2, तो ये 0 0 है, यानी कि यहाँ पे x1 और y2 की और y1 की वैल्यू क्या है 0 0। तो यहाँ पे x2 की जगह x2 रखा, और ये हो गया 0 का स्क्वायर, और फिर प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा OP इक्वल टू, ये हो जाएगा OP इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो मतलब बोलने वाली ये बात है कि अगर हमें मूल बिंदु से पूछो कि दूरी, तो सीधे सीधे हमने क्या करना है, जो निर्देशांक दे रहे कि हमें ये इनका स्क्वायर करके लिख देना है, ये हमारे पास क्या हो जाती है, मूल बिंदु से दूरी हो जाती है। तो
तो देखो अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे जो ये दूरी वाले फॉर्मूले से। अब जैसे हमने ये वाला सवाल करना चाह रहे हैं हम फर्स्ट वाला, तो ये बोला कि इन दोनों इन बिंदुओं के जो निर्देशांक दे रखे हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसमें सीधे सीधे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सीधा सीधा लगाया हमने, तो हमारे पास सबसे पहले ये x1 मान लिया और इसे मान लिया जो हमारे पास निर्देशांक दे रखे हैं ना 2 3 और 4 1, तो इसे मान लिया हमने x1 और इसे मान लिया y1, इसे मान लिया x2, इसे मान लिया y2। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे बस। तो ये वाला हमारे पास पहला खंड कर रहे हैं हम ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये क्या हो जाएगा x2 कितना है हमारे पास 4 और माइनस x2 4 है और y2 कितना है, और x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है हमारे पास 1 और माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा d इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास d इक्वल टू √8। तो d हो जाएगा हमारे पास 2√2। तो ये हो जाएगा हमारे पास इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब हमारे पास सेकंड वाला सवाल, तो सेकंड वाला सवाल क्या दे रखा है हमें, एक -5 दे रखा है और 7 दे रखा है और दूसरा निर्देशांक दे रखा है हमें दूसरे बिंदु का, ये है 1 3। तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया ये हो गया y1 xy, तो ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो अब हम इसमें रख देंगे वैल्यूज को। तो x2 कितना हो गया, x2 है -1 और x1 कितना है -5। तो माइनस ये -5 है, एक माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ये। और फिर हमारे पास y2 कितना है हमारे पास 3 और y1 कितना है हमारे पास 7 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 4 4 चौको 16 और ये हो जाएगा 4 बचेगा, 4 चौको फिर ये 16 बचेगा, ये बचेगा ना -4। तो -4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16 ही होगा। तो ये हो जाएगा 32। तो ये अब हमारे पास d इक्वल टू कितना बचा, ये बचा 16 दूनी 32 होता है 4√2, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसी प्रकार हमारा थर्ड वाला सवाल, तो थर्ड वाला सवाल इसमें हमें कि दो निर्देशांक दे रखे हैं, ये वाला सवाल है अब हमारा। तो इसमें क्या दे रखे हैं हमें, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है ए और, अच्छा इसमें ए और बी दे रखे हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो अब रख दो इनमें वैल्यूज। तो x1 क्या है, x2 क्या है हमारे पास -a, -a x2 हो गया और -a ये हो गया x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b और y1 कितना है b का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये d इक्वल टू हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। तो 4 तो आ जाएगा कॉमन और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 अगर कॉमन आएगा तो इससे 2 आएगा अनरूट के बाहर। तो ये हो गया हमारे पास इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी।